हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विधानसभा निर्वाचन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र जिसका नाम है प्रारूप 17 यानी रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, जिसको आप लोग मतपत्र लेखा भी कहते हैं। तो इसको भरना सीखेंगे कि ये कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले बात होती है कि जब ये आपको प्राप्त होता है तो लगभग 15 प्रतियों में आपको दिया जाता है। तो उन 15 प्रतियों में से एक एक प्रति तैयार करके आपको सब मतदान अभिकर्ताओं को देना होता है और उसमें से 3 प्रति आप अपने लिए तैयार करते हैं। और यह जो 3 प्रति आप अपने लिए तैयार करते हैं, इसमें से एक प्रति जो सीयू यानी कंट्रोल यूनिट होता है, इसका जो कैरी बॉक्स रहता है उसके हैंडल में बांधना होता है और 2 प्रति खुले में आप आरओ के साथ जमा करते हैं। तो 2 प्रति आरओ के यहाँ आप अन्य सामग्रियों के साथ खुले में जमा करेंगे और एक प्रति इसकी सीयू यानी कंट्रोल यूनिट का जो कैरी बॉक्स होगा उसके हैंडल के साथ बांधते हैं। बिना इस प्रपत्र के आप सामग्री को जमा नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें आवश्यक चीजें क्या क्या भरी जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो खाली जगह था उसको पहले से भर दिया है, तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी विधानसभा की संख्या और नाम लिखना होगा। जैसे मैंने लिख दिया 380 मुगलसराय निर्वाचन क्षेत्र से। यहाँ पर राज्य का नाम आपका लिखना होगा, जैसे उत्तर प्रदेश। अब यह जो चुनाव है लोकसभा के लिए नहीं है, तो इसको हम लोग काट देंगे। और ये राज्य के लिए है तो इसको छोड़ेंगे। संघ राज्य के लिए नहीं है तो इसको भी काट देंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन या सामान्य निर्वाचन है तो यहाँ पर लिखेंगे सामान्य निर्वाचन 2022। अगर यह उपचुनाव होता तो हम लोग लिखते उप निर्वाचन 2022। आगे इसमें है मतदान केंद्र की संख्या तथा नाम। तो जो भी बूथ आपको मिला होगा यानी जो मतदेय स्थल आपका मिला होगा उसका एक क्रमांक होगा, वो क्रमांक आप यहाँ लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 132 प्राथमिक पाठशाला रामपुर। आगे इसमें है मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की क्रमांक संख्या यानी कंट्रोल यूनिट जो आपको मिला है उसकी क्रमांक संख्या यहाँ पर लिखेंगे। बैलेट यूनिट की क्रमांक संख्या यहाँ पर लिखेंगे और वीवीपैट की क्रमांक संख्या यहाँ पर आप लिख देंगे। आगे इसमें है मतदान केंद्र को नियत असाइंड निर्वाचकों की कुल संख्या। मतलब जो निर्वाचक नामावली आपको मिली होगी उसके लास्ट पेज पर आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि इस मतदेय स्थल पर कितनी महिला हैं, कितने पुरुष हैं और कितने कुल मतदाता हैं। तो उन कुल मतदाताओं की संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है 1150। आगे है मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। तो जो मतदान अधिकारी द्वितीय होता है उसके पास मतदाता रजिस्टर रहता है। जो मतदाता आता है आपके बूथ पर मतदान करने के लिए उसका डाटा वह उसमें भरता है। तो उस मतदाता रजिस्टर में कितने कुल मतदाताओं का डाटा भरा गया है उसकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। आगे है नियम 49 अड़ा के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। तो यह ऐसे मतदाता होते हैं जो पूरी प्रक्रिया मतदान की करते हैं, लेकिन जब मतदान अधिकारी तृतीय जो होता है वह बैलेट बटन को दबाकर कमांड दे देता है और कहता है कि आप मतदान प्रकोष्ठ में जाइए और मतदान करिए, तब वह कहता है कि हम मतदान नहीं करेंगे यानी मतदान करने से इनकार कर देता है। तो ऐसा अगर कोई मतदाता होता है तो उसकी संख्या यहाँ पर भरी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर भर दिया है 3। आगे इसमें है नियम 49 ड के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे कोई मतदाता आता है और वह पूरी प्रक्रिया करते हुए मतदान अधिकारी तृतीय के पास जाता है और मतदान अधिकारी तृतीय मतदाता पर्ची को रख के बैलेट बटन को दबा के कमांड दे देता है कि आप जाइए और मतदान करिए, लेकिन उसी समय वह कहने लगता है कि मैं इस प्रत्याशी को मत दूंगा। यानी वह जोर जोर से बताने लगता है सबको कि मैं इस बटन को दबाने जा रहा हूं या इस प्रत्याशी को वोट देने जा रहा हूं। तो ऐसी परिस्थिति में वह मतदान की गोपनीयता को भंग कर रहा है और ऐसे मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी मतदान नहीं देने देगा। तो अगर ऐसा कोई मतदाता होगा तो उसकी संख्या इसमें भरी जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर 2 भरा है
तो मतलब यह 2 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने मतदान की गोपनीयता को भंग किया, यानी मतदान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न किया। तो ऐसा कोई होगा तो इसमें आप भरिएगा। आगे इसमें है नियम 49 ड क घ के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। अब यह जो परीक्षण मत होते हैं इनके बारे में आप जानते होंगे कि जैसे कोई मतदाता आता है और वह मतदान प्रकोष्ठ में जाके जब बटन दबाता है बैलेट यूनिट पर, तो वह आके आपसे कहेगा कि उसमें जो वीवीपैट में पर्ची आ रही है वह किसी दूसरे प्रत्याशी की आ रही है और मैं बटन किसी दूसरे का दबाया था, या उसमें पर्ची नहीं आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो परीक्षण मत करवाते हैं या टेस्ट वोट आप करवाते हैं उनका यहाँ पर डाटा भरना होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ भरी जाएगी, देखिए क जो कॉलम है इसमें दिया गया घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या, यानी कुल आपने कितना टेस्ट वोट डलवाया है, परीक्षण मत डलवाया है। तो मैंने यहाँ पर 2 भरा है कि हमने 2 परीक्षण वोट डलवाया है। आगे इसमें प्रपत्र 17 क यानी मतदाता रजिस्टर जो होगा उसमें मतदाताओं की क्रम संख्या, यानी जो मतदाता रजिस्टर है उसमें किस किस क्रम संख्या पर आपने परीक्षण मत डलवाया है, क्योंकि जो परीक्षण मत पड़ता है उसमें उसी मतदाता का 17 क में दोबारा एंट्री करना होता है और टिप्पणी वाले कॉलम में आपको लिखना होता है कि परीक्षण मत और यह परीक्षण मत किस प्रत्याशी को दिया गया। तो जो मतदाता के रजिस्टर में क्रम संख्या इनकी रहेगी उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा एक की क्रम संख्या 62 और तीसरे की क्रम संख्या है 302। आगे इसमें है ख अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, तो यह मतलब जो टेस्ट वोट आपने डलवाया किस अभ्यर्थी को डलवाया है वो भी लिखना होता है। यहाँ पर क्रम संख्या है, अब यह क्रम संख्या 1 2 ये नहीं लिखेंगे आप, यह क्रम संख्या वो क्रम संख्या है जो बैलेट यूनिट है उस पे उस प्रत्याशी का जिसको वह टेस्ट वोट किया है उसकी क्रम संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। जैसे मैंने लिखा कि एक 4 वाला जो प्रत्याशी था 4 नंबर पे जिसका नाम राम कुमार था, इसको 1 वोट डाला गया और दूसरा जो था वो ये परीक्षण मत वह 8 नंबर क्रम संख्या पर जो श्याम देव था उसको 1 वोट डाला गया। तो इस तरह आप इसको भर लीजिएगा अगर परीक्षण मत डलवाया जाएगा। आगे इसमें है वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, यानी जो आपकी कंट्रोल यूनिट है उसमें टोटल बटन जब आप दबाएंगे लास्ट में तो उसमें कितने मत आपको दिखाई दिए, तो यह है संख्या 622। अब इसमें देखिए आगे लिखा है क्या मद 6 के सामने यथा दर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथा दर्शित मतों की कुल संख्या माइनस मद 3 के सामने यथा दर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या माइनस मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या अर्थात 2 -3 -4 से मेल करती है अथवा कोई त्रुटि देखने में आई। तो मतलब इसका क्या हुआ, कुल यहाँ से समझिए केवल ये जो लिखा है 2 -3 -4, तो देखिए 2 में हमने क्या लिखा था, 2 में हमारा है 627 और 2 में से घटाना है 3 को और फिर घटाना है उसमें से 4 को, यानी यह 627 जो है उसमें से आपको माइनस करना है कुल मिला के 3 2 5, यानी 3 ये और 2 ये, मतलब इसमें से 5 घटाएंगे तो यह संख्या आएगी 622। तो इसमें लिखा गया है यहाँ पर कि 627 हमारे मतदाता रजिस्टर में हैं, 3 ऐसे थे जो इनकार किए और 2 को पीठासीन अधिकारी ने रोका क्योंकि ये मतदान की गोपनीयता को भंग कर रहे थे। तो जब इनको घटाया हमने तो घटाने पर ये संख्या आ रही है 622। तो यही चीज कह रहा है कि यह जो संख्या है वह इस संख्या से मेल कर रही है कि नहीं, तो यह मेल करती है। आपको भी ऐसा लिखना होगा और ऐसा करना होगा। अगर यह मेल नहीं करेगी तो मतलब आपके सामने दिक्कत है और आप कहीं पर कोई गलती कर चुके हैं, आपको यह मेल करनी चाहिए। अगर मेल नहीं करेगी तो आपकी सामग्री जमा नहीं होगी, तो इतना ध्यान रखिएगा। और आगे इसमें है उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र 49 के अधीन जारी किए गए। निविदत मतपत्रों की संख्या, तो ये टेंडर वोट डलवाने के लिए 20 मतपत्र आपको दिए जाते हैं, तो इसमें उसका डाटा भरना होता है। जैसे यहाँ पर प्रयोग के लिए प्राप्त कितने हैं, 20 मिलेंगे आपको।
क्रम संख्या इनकी लिखनी होती है कि किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक हैं। तो मैंने यहाँ पर एक अपने से क्रम संख्या बना के आपको लिख दिया है, तो ऐसे आप भी लिख लेंगे। निर्वाचकों को जारी किए गए, मान लीजिए एक मैंने जारी किया तो उसकी क्रम संख्या लिखेंगे। यहाँ पर जो टेंडर रोड के लिए मतपत्र दिया जाता है, तो जो मतदाता आएगा, अगर जो पहला मतदाता आया टेंडर रोड डालने के लिए, तो इसमें लास्ट का जो पेज रहेगा वो आपको देना होता है। तो मैंने यहाँ पर लास्ट का पेज दिया है। उसके बाद अप्रयुक्त और वापस किए गए, मतलब कितने वापस किए गए, तो एक हमने दे दिया तो 19 वापस करेंगे। या जो 19 वापस किए गए इनकी क्रम संख्या यहाँ पर आप लिखेंगे, तो इस तरह इसको भर लेंगे। आगे इसमें है पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक। तो प्रदाय की गई पेपर सील की कुल संख्या 3 मिलेगी। अब यह जो 3 मिलेगी उनकी क्रम संख्या इसमें लिखनी है कि जैसे मैंने लिखा क्रम संख्या 578 से क्रम संख्या 580 तक। आगे प्रयुक्त की गई पेपर सील, तो कुल जो प्रयुक्त करेंगे वह एक केवल आप करते हैं, क्योंकि एक ही को आप सील करते हैं अगर आपका मतदान सामान्य रूप से चलता है तब। अगर बीच में मान लीजिए मशीन आप बदलते हैं तो फिर सील करेंगे, तो वैसी परिस्थिति में यहाँ पर 2 लिखेंगे आप, और उसकी क्रम संख्या लिखेंगे कि क्रम संख्या यहाँ से यहाँ तक। जैसे मैंने केवल एक को किया है तो यहाँ पर होगा 0578 से कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही का प्रयोग हमने किया गया। अगर बीच में आप मशीन बदलेंगे फिर सील करेंगे तो 2 आप प्रयोग कर चुके होंगे, तो यह यहाँ पर 2 संख्या लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्रम संख्या इतने से इतने तक। रिटर्निंग अफसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील, तो हमने एक का प्रयोग किया तो 2 हम वापस करेंगे। उसकी क्रम संख्या लिखेंगे 0579 से 0580 तक, जो आपका रहेगा उसको लिखिएगा। क्षतिग्रस्त यानी पेपर सील करते समय कोई गलती से फट जाती है अगर पेपर सील, तो उसका यहाँ पर कुल संख्या लिखेंगे और उसका यहाँ पर क्रमांक लिखेंगे। तो इस तरह आपका मतपत्र लेखा पूरा होगा। एक और कॉलम इसमें होता है मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर का। तो जो मतदान अभिकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहेगा आपके बूथ पर, उसका यहाँ पर क्रम से आप हस्ताक्षर करा लेंगे, और कराने के बाद फिर यहाँ पर तिथि आप भरेंगे मतदान की, और उस स्थान को भरेंगे, यानी आपके बूथ का नाम लिख देंगे कि मैं यहाँ पर हूँ, तो स्थान हो गया। आगे यहाँ पर मतदान केंद्र संख्या, जो संख्या आपकी रहेगी वो आप लिखेंगे, जैसे मैंने 132 लिख दिया। आगे यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे, तो आपका यह जो मतपत्र लेखा होगा वह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको जमा कर सकते हैं। धन्यवाद।